एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सभी का ड्रीम डिवाइन 11 के परिवार में दिल से स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप पहले से ही हमारे इस परिवार का हिस्सा हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। आपको ऐसी टाइमलेस करेक्टिव रीडिंग अगर पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहें। अब बिना किसी देरी के अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कीजिए। उस व्यक्ति का नाम मन ही मन 3 बार लीजिए जिसके लिए आज आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। हम देखने वाले हैं क्या उनके दिल में कोई और आ गया है या फिर अभी भी उनके दिल में आपकी ही जगह है। आपके सामने 2 पायल दिखाई दे रही हैं, 2 गुलाब हैं जो आपने थंबनेल में देखे हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए किसी भी एक पायल को अपने लिए चुन लीजिए। ये एक जर्नल और टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए जो बातें आपकी स्थिति से मेल खाएं उन्हें आप स्वीकार करें और जो बातें आपसे कनेक्ट ना करें आप उन्हें प्रेम पूर्वक यहीं छोड़ दें। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी इंस्टाग्राम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस रीडिंग को। तो सबसे पहले हम करेंगे पाइल 1 की रीडिंग। जिन्होंने भी आज पाइल 1 को अपने लिए चुना है अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, सबसे पहले उनकी पाइल के लिए कार्ड हम यहाँ निकाल रहे हैं। पाइल 1 की रीडिंग करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। जिन्होंने भी आज यहाँ पाइल 1 को चुना है उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके दिल में कोई और आ गया है या अभी भी मेरे व्यूवर की जगह उनके दिल में बनी हुई है। अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लीजिए, उनको याद कीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए और रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिए एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए ताकि ये रीडिंग पॉजिटिव तरीके से आपसे रेजोनेट हो सके। प्लीज़ यूनिवर्स पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुझे पाइल 1 के लिए गाइड कीजिए। पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुझे गाइड कीजिए, मैसेजेस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, द टॉवर, किंग ऑफ वर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड तो कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि अभी तक तो किसी तीसरे पर्सन ने उनके दिल में ऐसी कोई जगह नहीं बनाई है जहां तक एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। और कार्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं आगे। द सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वेंड्स। ओके, 9 ऑफ वेंड्स। तो कहीं ना कहीं अब तक तो एनर्जीज ये कह रही थी कि उनके दिल में किसी ने कोई जगह नहीं ली है, बट आप यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट में जो कार्ड आ गया है आपकी रीडिंग में, 3 ऑफ वेंड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज अब थर्ड पार्टी की तरफ इशारा भी कर रही हैं और ज़रूरी नहीं है कि ये कोई पर्सन हो। हम आगे रीडिंग में यहाँ देखते हैं आपके लिए कि आखिर क्या है। तो मुझे स्टार्टिंग में एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव लग रही थी और मतलब नॉर्मल एनर्जी लग रही थी, लेकिन लास्ट में जो कार्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 ऑफ वेंड्स का कार्ड आया है। तो ये जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई तीसरा पर्सन आया है। आपकी जगह पर किसी तीसरे पर्सन ने जो है एक तरीके से कब्जा कर लिया है। ये थर्ड
पार्टी की एनर्जी जो शो हो रही है वो थ्री ऑफ वैंड्स के कार्ड की वजह से हो रही है। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्गली एनर्जी दिखाई दे रही है और काफ़ी कठिन है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, उसके जीवन में इस समय किसी तीसरे व्यक्ति की एनर्जी जो है वो मौजूद हो सकती है। या फिर वो किसी नए संबंध या नए अट्रैक्शन या नई दिशा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपको पूरी तरह से भुला दिया है या वो आपसे पूरी तरीके से नफ़रत करने लगा है। लेकिन उसकी जो प्राथमिकताएँ हैं, उसकी जो ज़रूरतें हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बदल चुकी हैं। वो अब अपने वर्तमान जीवन को सँभालने में ज़्यादा व्यस्त हैं और अपने पुराने रिश्तों को कहीं न कहीं पीछे छोड़ने की जो है ये व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं। कई बार वो आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, लेकिन उन यादों के साथ वापस लौटने की इच्छा अब उतनी मज़बूत दिखाई नहीं देती है कि उन्होंने आपको याद किया और वो सडनली आपके पास आ गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने आपको याद किया और बस वो आपके पास खिंचे चले आएँ। तो वो वाली चीज़ यहाँ कहीं न कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी है वो स्ट्रॉन्गली है और कोई अगर तीसरा पर्सन है तो कहीं न कहीं इस व्यक्ति को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, अपनी बातों में लेने की, बहकाने की कोशिश कर रहा है और आपके ये जो पर्सन है वो उसकी बातों में आ भी रहे हैं। चाहे वो बहलाना-फुसलाना हो या किसी चीज़ का लालच देना हो या किसी चीज़ से ब्लैकमेल करना हो, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं हो सकती हैं। लेकिन किसी थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में दूरियाँ पैदा करी हैं, ये चीज़ यहाँ स्ट्रॉन्गली दिखाई दे रही है। अब कुछ लोगों की लाइफ में ये सिचुएशन भी हो सकती है, कोई एनर्जी हो सकती है, उनकी करियर प्रॉब्लम, कोई प्रोफ़ेशनल प्रॉब्लम या कोई फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है। और मुझे यहाँ लग रहा है कि उनके मन में ये फीलिंग भी है, ये भावना भी है कि जो होना था वो हो चुका है, जो कुछ भी होना था इस रिलेशन में वो अब हो चुका है ऑलरेडी और अब जीवन को नए तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, इस लाइफ को नए तरीके से आगे बढ़ाकर देखना चाहिए। अगर किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी है यहाँ स्ट्रॉन्गली तो वो उसके मुझे लगता है कि डिसीज़नों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही है, इनके निर्णयों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही है। इस वजह से वो आपके प्रति पहले जैसी जो भावनात्मक गहराई थी, वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि ये जो पर्सन है, वो जैसी फीलिंग आपके लिए पहले महसूस करते थे, जिस इंटेंस के साथ स्ट्रॉन्गली एक गहराई में डीप लेवल पर जाकर, वो कहीं न कहीं इस थर्ड पार्टी की वजह से वो फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। और आपकी एनर्जी को सही दिशा में मुझे लगता है कि ले जाना है और कई बार जो है ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग सुनने में बहुत ज़्यादा कठिन आपको लग सकती है और हो सकता है कि आप इसको सुनकर थोड़े दुखी हो जाएँ, परेशान हो जाएँ। लेकिन इसका उद्देश्य आपको निराश करना बिल्कुल भी नहीं है, जिन्होंने भी यहाँ पाइल 1 को चुना है। आपका दिल दुखाने का इरादा इस रीडिंग में बिल्कुल भी नहीं है, निराश करने का बिल्कुल भी इंटेंट नहीं है। बल्कि आपकी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाना है, आपकी एनर्जी को एक राइट पाथ पर ले जाना है। कई बार ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को इसीलिए आपसे दूर करते हैं, अलग करते हैं ताकि हमारे जीवन में उससे बेहतर अवसर और बेहतर लोग आ सकें। इसीलिए इस समय अपनी खुशी को किसी एक इंसान के फैसले पर निर्भर बिल्कुल भी मत रखिए कि वही इंसान आपकी लाइफ का फैसला करेगा, वही इंसान सारे डिसीज़न लेगा, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। और अगर आप ऐसा अपनी लाइफ में कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये आप अपने साथ और अपनी लाइफ के साथ एक धोखा कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझना होगा कि एक व्यक्ति के पीछे आप अपनी पूरी लाइफ को स्पॉइल नहीं कर सकते हैं। महादेव का संदेश है कि जो आपके भाग्य में सच्चे मन से लिखा है, वो किसी भी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपसे छीना नहीं जा सकता या कोई भी तीसरा व्यक्ति आपसे उसे कभी छीन नहीं सकता।
तो अगर ये रिश्ता आपके लिए बना है तो परिस्थितियाँ स्वयं बदलेंगी। चाहे अभी कितनी भी खराब सिचुएशन हो, कितनी भी नेगेटिव परिस्थिति हो और रिश्ता अगर सच्चा है, आपका प्यार सच्चा है तो आपके इस रिलेशन में परिस्थितियाँ स्वयं बदलेंगी और अगर नहीं तो भगवान आपके लिए उससे कहीं बेहतर रास्ता तैयार करेंगे। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग जिन्होंने भी यहाँ पाइल 1 को चूज़ किया है। अगर आपकी रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करी है पाइल 1 तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं पाइल 2 की रीडिंग जिन्होंने भी यहाँ पाइल 2 को चुना है। पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए और अपने गार्डियन एंजल से कहिए कि इस रीडिंग में जो आपके लिए सही है वही आप तक पहुँचाएँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए पाइल 2 के लिए जिन्होंने भी यहाँ पाइल 2 को पिक किया है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेरे व्यूवर के लिए आज मैसेज दें। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ओके, सो कार्ड आप देख सकते हैं ऑलरेडी आ चुके हैं। आई होप कि ये पॉजिटिव रीडिंग हो। पेज ऑफ वेंड्स, 7 ऑफ वर्ड्स, द फूल, क्वीन ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वेंड्स। ओके, सो फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। डेथ का कार्ड भी है। टू ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वर्ड्स एंड आपका आया है लास्ट 6 ऑफ कप्स और आपका बॉटम में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो तो यहाँ पाइल 2 में जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी पॉजिटिव ऑलरेडी मुझे नज़र आ रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप यहाँ सोच रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर आप आज ये रीडिंग देख रहे हैं, उसके दिल में अभी तक किसी तीसरे इंसान ने आपकी जगह बिल्कुल भी नहीं ली है। अभी किसी व्यक्ति ने आपकी जो जगह है वो बिल्कुल भी नहीं छीनी है। मैं कहूँ तो बाहर से चाहे कितना भी सामान्य दिखें ये पर्सन, चाहे कितना भी नॉर्मल दिखें, नॉर्मल दिखने की कोशिश करें, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा आज भी आपके नाम से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। उसके दिल का एक हिस्सा आज भी आपसे कनेक्टेड है। कई बार उसने खुद को ये समझाने की कोशिश करी है, पूरी तरीके से कोशिश करी है, बेहतर तरीके से की है। अब लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, अब लाइफ में अपने आप को मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर अपने करियर पर, अपने गोल्स पर अच्छी तरीके से फोकस करना चाहिए। ये चीज़ उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझाई है, लेकिन हर कोशिश के बाद उसका मन फिर वापस वहीं लौट आता है। फिर वापस से उसका मन वहीं लौट आता है जहाँ उसने आपको छोड़ा था या जहाँ आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे, एक दूसरे से जुदा हुए थे। वो चाह कर भी आपके बारे में सोचे बिना रह ही नहीं पाता है। कई बार उसने खुद को ये समझाने की कोशिश करी है कि वो आपके बारे में ना सोचे, पुरानी चीज़ों को याद ना करे, लेकिन नहीं हो पाता है उनसे। वो आपकी तुलना किसी और से नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए आपका स्थान अलग है। उसके लिए जो आपकी जगह उसके दिल में है, वो कभी कोई और ले ही नहीं सकता है। उसका मानना ये है कि वो चाहकर भी आपकी जगह किसी और को नहीं दे पा रहे हैं। उसके आसपास लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, नए परिचित भी बनेंगे और नए बने भी होंगे, दोस्त बने होंगे, लेकिन भावनात्मक रूप से वो किसी के साथ वैसा जुड़ाव महसूस नहीं कर पाए हैं, जैसा उन्होंने आपके साथ कभी महसूस किया था। इस समय उनके मन में सबसे बड़ा जो संघर्ष है वो यही है कि क्या वो दोबारा
आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करें या ना करें, ये उनकी लाइफ़ का इस वक़्त का सबसे बड़ा संघर्ष है, जिसे वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं और इन चीज़ों को चाह कर भी वो अपने आप से दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उन्हें अब आपकी लाइफ़ में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उसे डर है कि कहीं आपने उसे पूरी तरीके से भुला तो नहीं दिया। कई रातें ऐसी होती हैं जब वो आपकी पुरानी बातें याद करके खुद से ये सवाल करते हैं कि अगर उस समय उसने कुछ फैसले अलग लिए होते, सही तरीके से लिए होते या फिर आपको उस समय सुना होता, आपको समझा होता तो शायद आज कहानी बिल्कुल अलग होती, बिल्कुल डिफरेंट होती। यहाँ साफ तरीके से ये संकेत मिल रहा है, बिल्कुल क्लियर संकेत ये मिल रहा है कि उसके दिल में आपके लिए सम्मान है, अपनापन है और अधूरी भावनाएँ अभी भी मौजूद हैं। ऐसी अधूरी भावनाएँ अभी भी मौजूद हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। किसी तीसरे व्यक्ति की ऊर्जा इस फ़ाइल में मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। अगर आपको लगता है कि नहीं, उनकी लाइफ़ में कोई और आ गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी है भी, तो वो बहुत ना के बराबर है और अगर ऐसी कोई थर्ड पार्टी है, तो वो कुछ टाइम के लिए है इस व्यक्ति की लाइफ़ में। अदरवाइज़ उनकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी कोई एनर्जी नहीं, कोई थर्ड पर्सन नहीं। मुझे ये एनर्जी सिर्फ़ ये दिखा रही है कि ये व्यक्ति इस वक़्त अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ये करियर प्रॉब्लम, ज़िम्मेदारियाँ या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिनकी वजह से इस रीडिंग में थोड़ी बहुत थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। अदरवाइज़ कोई पर्सन यहाँ थर्ड पार्टी का रोल प्ले नहीं कर रहा है, वो बहुत कम है। अगर कोई भी मुझे लगता है जो भी ये थर्ड पार्टी है वो सतही परिचित नहीं है, दिल का रिश्ता नहीं है उनके साथ में। आने वाले समय में उसके मन की बेचैनी उसे आपकी तरफ कोई न कोई कदम बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से मुझे लगता है कि प्रेरित कर सकती है। और इस पर्सन की लाइफ में मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होने वाली हैं और इनके साथ-साथ आपकी लाइफ में भी चीज़ें बहुत हद तक बदलने वाली हैं। महादेव का आशीर्वाद इस फाइल पर ये कहता है कि थोड़ा-सा धैर्य रखिए, थोड़ा-सा सब्र बनाकर रखिए, क्योंकि जो रिश्ता सच्चे भाव से जुड़ा होता है, सच्चे मन से जुड़ा होता है, वो समय के साथ फिर से अपना रास्ता खोज ही लेता है। चाहे दूरियाँ कितनी भी आ जाएँ, तो डेफ़िनिटली ये है आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने भी यहाँ पाइल 2 को चुना है, अगर आपकी रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करी है, तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।